हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लिए। जी हां, रायपुर तिल्दा की चारू पांडे हैं जो हमारे साथ मौजूद है। कितना टफ एग्ज़ाम रहा है और किस तरीके से ये अचीवमेंट हासिल की। अचीवमेंट इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको सम्मानित करने वाली हैं इनके अचीवमेंट के लिए। चारू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 19 प्रतियोगी परीक्षाएं आपने 21 साल की उम्र में ही पास कर ली। थैंक यू सो मच जी। इतना बड़ा जो अचीवमेंट है वो किस तरीके से हासिल किया आपने? हाँ, एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पे था। बट जितने भी फॉर्म्स निकलते थे वो सब पे अप्लाई कर करके एग्ज़ाम दे के ये हो गया। मैंने भी ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे राष्ट्रपति जी से ये पुरस्कार मिलेगा। तो अभी तो इसके लिए जब आपने पढ़ाई स्कूलिंग टाइम में पढ़ाई की, कॉलेज टाइम में, और इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी कर रही थी, तो अचीवमेंट पहला गोल क्या था कि क्या करना है? पहला गोल तो मेरा यही था कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पहला सिर्फ यही पे फोकस था कि अगर छोटी पोस्ट मिलेगी तब भी मैं ज्वाइन करूंगी। उसके बाद जो भी टाइम होगा उसमें फिर से प्रिपरेशन करके री एग्ज़ाम्स देके मेरा मतलब ऐसे ड्रीम देखेंगे तो था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना था। कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करती मैं, स्टेट सेंट्रल, बस फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना था, ये मेरा एम था। जैसा कि एक मेंटलिटी रहती है युवाओं की कि एक प्रतियोगी परीक्षा पास कर लिए, गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके बाद लाइफ सेटल हो जाता है, बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन आपने एक के बाद एक करके सारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली, जो काफ़ी टफ माना जाता है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, तमाम परीक्षाएं। किस तरीके से ये कर पाए आप? एक्चुअली मैं जैसे कि प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं मतलब ज़्यादा टाइम में फोकस एसएससी पे था, लेकिन थोड़ा टाइम में रेलवे, थोड़ा टाइम में बैंकिंग, सबको देती थी प्रॉपर टाइमिंग। क्योंकि ये रहता है कि किसी में पोस्ट किसी बार कम निकलेगा, किसी में ज़्यादा निकलेगा। तो ये सोच के मैं सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते गई कि जिसमें भी ज़्यादा पोस्ट निकलेंगे उस पर मैं एग्ज़ाम दे के फिर ज्वाइन करना है मुझे। जितनी भी आप परीक्षाएं बता रही हैं उसका पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, टाइम कितना देना पड़ता था परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि सब में आपने अच्छे नंबर्स पाए हैं, टॉप किए हैं। देखिए, अगर एसएससी का देखेंगे तो हम किसी में टॉपिक कम, किसी में ज़्यादा ऐसे होती है। सबसे ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा बैंकिंग के लिए, तो रात के मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैंकिंग के लिए देती थी क्योंकि देखिए मैं बताई कि मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बैंकिंग का, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने पे अच्छा लगता था, इसलिए मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन रात को 2 से 3 घंटे बैठ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ओवरऑल कितने घंटे पढ़ना पड़ता था? देखिए, पहले मैं मतलब ऐसे फिक्स नहीं होती थी, 19 घंटे 20 घंटे, मतलब जितना टारगेट रहता था एक दिन में उतना मैं फिनिश करती थी। मतलब पढ़ाई एक पैशन रहा है। हाँ जी, मतलब आप एक टारगेट सोच के रखेंगे कि मुझे ये इतना सिलेबस इतने देर में मतलब कंप्लीट करना है। जैसे कि सिलेबस का कुछ टॉपिक्स आपने चूज़ किया कि ये एक दिन में मुझे ख़त्म करना है, अब वो एक दिन में जितना भी टाइम लगेगा वो मैं ख़त्म करके ही स्टॉप करती थी पढ़ाई। 19 एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, 19 जॉब आपके हाथ में थे। ऐसा नहीं लगा कि किसको चुनूं, किस में सेलेक्ट हूं, किस पे करना चाहिए? जी, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जाना था, सो कैग पे जाना मेरा ड्रीम था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट उसी पे ज्वाइनिंग किया। तो अभी आप कहाँ पे जॉब कर रही हैं, किस पोस्ट पे? जी, अभी मेरी पोस्टिंग चेन्नई पे है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कैग में। जी। आगे की क्या तैयारी है फ्यूचर में? चारू पांडे अपने आप को कहाँ पाती हैं और युवाओं को क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं पहले तो अभी आगे का कुछ सोचा नहीं, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, वो बस कंप्लीट करने का अभी है। बाकी से मैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना करें, मतलब जितना वो पढ़ाई कर रहे हैं वो 100% उसका प्रिपरेशन करें, जिससे ऐसा हो कि उनको दोबारा वो रिविज़न करना भी ना पड़े। छत्तीसगढ़ की बेटी हैं आप और माँ बाप फक्र के साथ आपके साथ खड़े, चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। कितना सपोर्ट मिला माँ बाप का और कितना प्यार मिला? मम्मी पापा से तो 110% सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, उन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्या पढ़ रही, कहाँ बाहर रह के क्यों पढ़ रही, घर में रह के क्यों नहीं पढ़ रही, इसलिए पूरा उनसे 100% सपोर्ट मिला है। सर, फक्र महसूस कर रहे हैं, पिता हैं चारू पांडे के, खुद भी टीचर है, आप किस तरीके से गाइडेंस किया और बेटी को तब से अब तक के कैसा देखा है आपने? देखिए, बेटी क्या है, जब फर्स्ट डे क्लास गई थी KG1 में, जब ये अपनी स्कूल से आई तो इसको जितना कॉपी और बुक मिला हुआ था वो सबको बच्चे बना के बिठा दी थी लाइन से, और अपनी दादी को साथ लेके, दादी को भी स्टूडेंट बना दी थी, दादी को साथ लेके बोलती है चलो बच्चों पढ़ो। अपनी मम्मी का चुन्नी डाल ली, अपनी मम्मी का सैंडल पहन लिया और सब बच्चों को बोलती थी चलो बच्चों पढ़ो, देखना दादी मैं पानी पिका रहा हूँ, सब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं करके।
तो इनकी दादी जो है बहुत शुरू से इनका मैं क्लास KG 1 से ही इनकी दादी इनके साथ में टाइम स्पेंड करती थी और इनको फुल सपोर्ट करती थी। और ये देखती थी कि इनके दादाजी स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे जी वो भी टीचर थे और इनके नाना जी स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी जी केसरा वाले साजा वाले, इनके दादा अर्जुनी सिमगा वाले वो भी टीचर थे और मैं भी टीचर हूँ। तो और इनकी दादी भी हमेशा पढ़ती रहती थी, रामायण वगैरह पढ़ती रहती थी। तो अभी भी हमारे घर में ये देखती है कि इनकी मम्मी भी अभी 4-6 घंटे डेली पढ़ाई करती है और मैं भी डेली 6-8 घंटा मैं भी डेली घर में पढ़ाई करता हूँ। तो ये सारा चीज़ ये बचपन से देख रही है। तो और भगवान की कृपा भी हुई, भगवान की कृपा और पढ़ाई का माहौल और भगवान की कृपा हुई। और बेटी जो है हमने जैसा नहीं सोचा था उससे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और भगवान करे आप सबकी दुआ रहे कि है ना भाई, शुभकामना रहे कि बेटी और आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करे। बिल्कुल जी। आप चारू की माँ हैं। जब बात आती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, कि कई बार ऐसा होता है हम जिस समाज में रहते हैं कि बेटियों की उपेक्षा की जाती है। अब जब आपकी एक बेटी है, बेटे नहीं है, अब इस तरीके से बड़ा अचीवमेंट, कितनी खुशी होती है आपको एक माँ के तौर पर? हम लोग बता नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास। और हम लोग बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, हम लोग एक ही संतान रखे, बेटी है तभी से हम लोगों के बेटा बेटी कोई फर्क नहीं है। तो ये थी चारू पांडे और उनके पेरेंट्स जिनसे हमने बात की और इन्होंने अपने अचीवमेंट को साझा किया है। 19 प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ जो है क्लियर करने के बाद, सरकारी नौकरी पाने के बाद जो उपलब्धि है उसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनका सम्मान करने वाली है। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इन्होंने अपने अचीवमेंट को साझा किया है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।